हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साहिल। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने देश की जागरूक जनता से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और यहां के राजनेताओं से भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जो सरकार चला रहे हैं, जिनके अधीन सरकार के सारी छोटी बड़ी चीज़ें हैं। तो उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या बेरोजगारी हमारे देश का कोई मुद्दा नहीं है? कभी बेरोजगारी के बारे में क्यों नहीं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कभी कोई ट्वीट करता है, या कुछ कभी ऐसा होता है किसी राजनेता ने कभी ट्वीट की बेरोजगारी को लेके, इस मुद्दे पे कभी किसी ने बात की? क्यों नहीं बात की जाती है? नहीं उठना चाहिए। क्या अभी तक आपके संज्ञान में है कि हमारे देश में लगभग 2.5 लाख पॉक्सो के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं? उनके ऊपर आपको जस्टिस नहीं चाहिए होती है? क्या महाकुंभ में मची भगदड़ के बारे में किसी को जस्टिस चाहिए होती है कि महाकुंभ में जो भगदड़ मची है उसमें मरने वालों के आंकड़े क्या थे, उनके परिजनों को कैसे संतोष दिला जाए? क्या इसके बारे में किसी ने बात की? किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, किसी भी न्यूज़ चैनल ने इसके ऊपर बात क्यों नहीं की? और जिन्होंने बात की उनके घर नोटिस भिजवा दिया गया, या कुछ ऐसा होता है कि जो कोई इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता है तो उसको कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, उसको कोई ना कोई दिक्कत क्रिएट कर दी जाती है या हो जाती है। तो क्यों कोई ऐसा नहीं करता कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ हुई उसमें मरने वाले जो लोग थे, वो भगदड़ होने का रीजन क्या था? सेंट्रल दिल्ली में भगदड़ हो गई है और स्टेशन पे लोग मारे गए हैं। 5 घंटे तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं लाई जा सकी। इस पर किसी ने कभी बात की? कभी किसी ने इस पर बात नहीं की। और क्या कभी किसी को ये चीज़ नहीं दिखी या किसी को समझ में नहीं आई कि जो हमारा संसद भवन है या पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट में 250 MP ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, लेकिन वो संसद भवन में बराबर जाके बैठते हैं। उनके ऊपर किसी को मुद्दा है जो जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप के केस हैं, उन लोगों को संसद भवन में बराबर का सम्मान दिया जा रहा है। और होता क्या है हमारे देश भारत में, अगर कोई भी सोशल मीडिया का एक छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर होता है, कोई छोटी मोटी बात बोल देता है, कुछ ऐसी अभद्र बात बोल देता है, तो लोग कहते हैं, समाज की दुहाई देने लगते हैं, संस्कृत की दुहाई देने लगते हैं और मानवाधिकार का उल्लंघन बता के उसको बंद करवा दिया जाता है। जैसे आप ही ने अभी देखा होगा, थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे शो चलता था इंडियन गॉट लेटेंट, उसको बंद करवा दिया गया। तो इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मतलब हमारा ध्यान उस तरफ है या हमने कुछ ऐसा करने की सोची। इस वीडियो को इस पर्पज से बना रहे हैं हम कि अगर देश में और भी समस्याएं हैं उन पर ध्यान लोगों का क्यों नहीं जाता, क्यों छोटी छोटी बातों पर ध्यान जाता है कि इसमें मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। क्या अगर हमारे देश में जो हमारे देश के लोग हैं बेरोजगार हैं तो इसमें मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है? किसी के साथ कोई नीची जात का है, कोई ऊंची जात का है, भेदभाव हो रहा है तो इसमें उल्लंघन नहीं हो रहा है? मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात की जा रही है तो इसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है? तो क्यों ऐसी घटनाओं के बारे में लोग नहीं सोचते? क्यों छोटी छोटी घटनाओं के बारे में? बेरोजगारी, हमारे देश का जो मुद्दा होता है बेरोजगारी, ये सार्वजनिक है, इसमें ना किसी जाति धर्म या किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी इस पे कोई लोग बात नहीं करते हैं। कोई भी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर और कोई भी पत्रकार इस पे बात नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर इससे सवाल पूछा जाएगा इसके बारे में, सरकार से हम सवाल पूछेंगे तो सरकार कोई ना कोई अड़चन क्रिएट कर देगी या खुद ही किसी न किसी अड़चन में पड़ जाते हैं। कभी ऐसे आपने देखा है? और ये जो लोग होते हैं तो कहाँ चले जाते हैं जब छोटी मोटी बातें होती हैं? या ऐसा होता है कि नेहा सिंह राठौर को मियाँ खलीफा की तुलना की जाती है, तब ये मानवाधिकार कहाँ चले जाते हैं? क्या ये वही लोग हैं? जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और हाइब्रिड बछड़ा की बातें होती हैं, ऐसे बयान आते हैं, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं? कोई मानवाधिकार का उल्लंघन इसमें नहीं हो रहा है? या ये जो आजकल समाज में या समाज की दुहाई दे रहे हैं, मानवाधिकारों की दुहाई दे रहे हैं, संस्कृत की दुहाई दे रहे हैं, तो इस पर कोई आघात नहीं होता है? और ये लोग, यही सारे लोग कहाँ चले जाते हैं जब बलात्कार के आरोपी बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल मिल रही होती है, तब ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होता है? जिसके सारे सबूत, सारी चीज़ें, वीडियो तक भी मौजूद थे, फिर भी उसको पैरोल दी जा रही है, उसको सजा नहीं दी जा रही है। तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं था? एक बलात्कारी को छोड़ देना या संस्कृत का उल्लंघन नहीं था? और क्या आप लोगों को ये लगता है कि एक केस हुआ था, आपको पता होगा, बिल्किस बानो केस के आरोपी जो थे, जिनके पास सारी चीजें सब कुछ था, बिल्किस बानो केस के आरोपियों को तिलक लगाकर, चंदन का तिलक लगाकर और फूल मालाओं से स्वागत करना, ये मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं था? इससे समाज पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है? क्या ऐसे ही हमारे देश भारत में यही सारी चीज़ें होती रहती हैं और हम ध्यान किस चीज़ पे देते हैं कि सचिन जो है तो एक सीमा को लेके चले आए हैं पाकिस्तान से, उस चीज़ पे ध्यान देते हैं और उसी टाइम, सेम टाइम पे पूरा मणिपुर जल जाता है। पूरी मणिपुर से आज तक किसी ने मणिपुर के बारे में किसी ने जस्टिस मांगी? क्यों नहीं होता है ऐसा हमारे देश में? अगर
हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश की जो ये मीडिया होती है तो क्या करती है, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर बड़े मुद्दों को दबाने की कोशिश करती है। उस टाइम पूरा मणिपुर चल रहा था, लेकिन पूरी सोशल मीडिया सचिन और सीमा की स्टोरी को कवर कर रही थी। नहीं हुआ था या समाज और संस्कृति का उल्लंघन नहीं किया जा रहा था कि एक बेटी को सरे बाजार नंगा घुमाया जा रहा है, क्या उसके लिए किसी ने आज तक भी किसी ने सवाल उठाया, किसी राजनेता या किसी भी मीडिया के एंकर या इन्फ्लुएंसर ने कभी सवाल किया? नहीं किया। हमारे देश की जो ये जागरूक जनता है, क्या उसके लिए जस्टिस मांगी गई? नहीं मांगी गई। लेकिन आजकल भद्र और अभद्र की बातें वो लोग करते हैं जो कभी रिमोट से लहंगा उठाया करते थे। क्या ये भद्र चीजें हैं या ये समाज में इसका कोई अच्छा प्रभाव पड़ता है? रिमोट से लहंगा उठाना अच्छी बात होती है? और ये लोग कहाँ चले जाते हैं जब मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है या एक आदिवासी उसके ऊपर और उसका कोई मैटर बाहर नहीं आता? क्या इसमें किसी समाज का उल्लंघन नहीं होता? समाज का और मानवाधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होता है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं सिर्फ वो चीजें, कुछ स्पेसिफिक चीजें जो कुछ लोगों के द्वारा बताई जा रही हैं, सिर्फ वही सही है? क्या आप लोगों को कुछ ऐसा लगता नहीं कि ये कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कहाँ जाती है आपकी मानवता जब एक पत्रकार की बॉडी को डिकम्पोस्ट कर दिया जाता है, उसको मार के सेप्टिक टैंक में उसकी बॉडी को दफनाया जाता है? तब आपकी मानवता कहाँ चली जाती है या आपके मानवाधिकार कहाँ चले जाते हैं? आप जस्टिस, उस टाइम आपको जस्टिस नहीं मांगना चाहिए या आपको जस्टिस नहीं मांगना होता है? ऐसा क्यों कर दिया जाता है और इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है? जैसे विदेशी सैन्य जहाज जो आया था हमारे देश में, जिसमें हमारे देश के लगभग 200 कुछ यात्री जो थे, जिनको बेड़ी और जंजीरों से जकड़ के लाया गया था। और कुछ लोग, हमारे देश की जागरूक जनता क्या कहती है कि विदेश में भारत का डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु हैं, हमारा विदेश में ये चल रहा है वो चल रहा है। तो अगर ये सारी चीजें चल रही हैं तो फिर उनको बेड़ी और जंजीरों में जकड़ के क्यों लाया गया? क्यों लाने की क्या ही जरूरत थी? जब हमारा डंका बज रहा है तो हम उनको सेफ्टी के साथ भी ला सकते थे या उनको बेड़ी जंजीरों में जकड़ के ना ला सकते थे? इस सवाल को किसी ने कभी पूछा है? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हमारे देश की जो मानसिकता है, हमारे देश में जो युवा लोग हैं, 75% युवा लोग हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि जो हमारे कोई भी देश हो या हमारा देश हो या अदर देश हो, उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ क्या होती है कि ये मजबूती क्या होती है? हमारे देश में जो लोग होते हैं। और हमारा देश अगर इस हिसाब से देखा जाए, सबसे ज्यादा जनसंख्या में हम लोग आते हैं, तो जब सबसे ज्यादा जनसंख्या में होने के बावजूद 75% युवा लोग हैं, लेकिन हमारे देश के युवा इधर उधर की बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जिनका उनके भविष्य से कोई मतलब नहीं है या देश से कोई मतलब नहीं है। तो कभी किसी युवा नेता ने या किसी मीडिया के इन्फ्लुएंसर ने ये बात बताई है आपको कि उनको जकड़ के क्यों लाया गया? उसके लिए कभी हमने सवाल किए? किसी से भी, सरकार से सवाल किए या हमने किसी अपने जो एम्बेसीज होती हैं, एम्बेसी में कोई सवाल किया? लेकिन ये तो बात हम बड़ी गर्व से कहते हैं कि भारत का डंका विदेशों में बजता है, हमारे मोदी जी का डंका विदेशों में बजता है। तो अगर हमारे मोदी जी का डंका विदेशों में बजता है तो उनको इज्जत के साथ भी लाया जा सकता था अपने देश में। क्यों नहीं ऐसा लाया गया? क्यों नहीं ऐसा किया गया? ये सारी चीजों पर ध्यान ना देते हुए हम ध्यान किस बात पे देते हैं कि किसी एक्टर ने एक फिल्म बनाई और उस फिल्म में उसने कपड़ा पहन लिया, तो उसमें क्या हुआ? उसने डांस कर दिया। अब जबकि जो फिल्मी कलाकार होते हैं उनका किसी भी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं इसको बैन करो, इसको ये करो, उसको करो। सो उसको सरकार तक से अपील की जाती है, लेकिन जो कम सरकारी हैं या सरकार जिनके हक में काम करना चाहती है तो उनके ऊपर कोई सवाल नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्या यही है हमारे देश का सोशल मीडिया या युवा समाज? जब देश के लोगों को बेड़ी और जंजीरों में जकड़ के लाया जा रहा था, किसी युवा ने कभी कोई सवाल क्यों नहीं किया? तब कहाँ चले जाते हैं ये सारे मानवाधिकार और संस्कृत की दुहाई देने वाले? संस्कृति हमारी जो आघात हो रही है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? उस टाइम हमको यही नहीं समझ में आता कि अगर भाई आप लोग हैं, जिंदा हैं, तो हर बात पे सवाल उठाइए। आपको अगर अपने बच्चों को दिखाना है तो क्या हम अपने इतिहास में यही लिखेंगे कि हमारा एक टाइम हुआ करता था जब हम विश्व गुरु हुआ करते थे, तो जो विदेशी सैन्य बल था वो हमारे भारतीयों को बेड़ी और जंजीरों में लगाकर या बांधकर हमारे देश में छोड़ने आई थी? तो ये कहाँ तक की बात सही लगती है? आपको कैसे लगता है कि हम ये अपने बच्चों को ये कहानी सुना सकेंगे? कि कहाँ तक हम ये लोगों को बता सकेंगे कि जब हम विश्व गुरु हुआ करते थे तो हमारे देश में ऊंच नीच जात भेदभाव का ये चल रहा था? कोई एक आदिवासी होता है जिसके ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, कोई अच्छे पत्रकार को सेप्टिक टैंक में दफना दिया जाता है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता। लेकिन हम बात किस बात पे करते हैं? एक शो चल रहा था, उसी शो में किसी ने गाली दे दी और
सारे लोग, पूरी भारत की जनता और जितने भी जागरूक लोग हैं वो सब उसी के पीछे पड़ गए, चाहे नेता हो, राजनेता हो, कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, कुछ पत्रकार। तो इस बात पे कभी किसी ने मोदी जी से सवाल क्यों नहीं पूछा या सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा कि भाई इनको वीडियो में जकड़ के ला गया। लेकिन सवाल किस चीज़ पे किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए अपील की जा रही है कि अगर छोटी मोटी गलती है जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं, वो एडल्ट शो लगभग 7.5-8 महीनों से चल रहा था, उसको बंद कराना है, उसको बंद कराना है। लेकिन किसी को ये चीज़ नहीं जाननी है कि जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई थी, 8 लोग जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी, वो भगदड़ का क्या रीजन था, क्यों भगदड़ हुई, उनका सही आंकड़ा क्या है, उन लोगों में कितने लोग मरे हैं, कितने को क्या चाहिए, किसी ने इस बात पे सवाल नहीं उठाया। क्यों नहीं होता है? इसमें कोई मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होता है? क्यों आप लोगों को लगता है कि इसमें मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होता है? क्या ये जो हमारे देश के मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले लोग हैं, जो ये कहते हैं कि ये मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्या इनको ये बात भी पता है कि हमारे ही भारत के 11 राज्यों में गौमांस लीगल है और सरकार उनको परमिट देती है कि आप काट सकते हैं, बेच सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट में लीगल नहीं है, इलीगल है। तो इस बात पे किसी का ध्यान कभी क्यों नहीं गया कि अगर हमारे देश में जब गौमांस इलीगल है तो इलीगल है, पूरी तरीके से इलीगल क्यों नहीं किया जा रहा है? पूरी दुनिया में हमारा जो भारत है तो ये तीसरे नंबर पे बीफ एक्सपोर्ट में क्यों आता है भाई? जब गौमांस हमारे यहाँ इलीगल है, कुछ हमारे राज्यों में, 11 राज्यों को छोड़ दीजिए, वो चाहे भारत में ना आते हो या कुछ ऐसा होता हो तो इसलिए वहाँ पे लीगल है, बाकी और राज्यों में इलीगल है। तो सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर हमारा भारत जो है, तो क्यों होता जा रहा है? धीरे धीरे बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है कि सिर्फ बातें कहने के लिए ही होती हैं कि जहाँ पे हमको ये चीज़ है, इलेक्शन हमको जब जीतना है तो यहाँ पे जाति और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा देते हैं। और चूंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं, तो पढ़े लिखे हैं नहीं, इनका सीधा सा बात है, इनको चाहिए होता है, इनको मंदिर और मस्जिद चाहिए होती है, इनको रोजगार से कोई मतलब नहीं है। जब रोजगार से कोई मतलब नहीं है तो इनको 500-500, 100-100 रुपये दे के जो ठीक ठाक भोली भाली जनता है उसका यूज कर लिया जाए और इनको लड़ा के वोट बैंक बना लिया जाए। तो ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? तब हमारे देश की मानसिकता हाथ नहीं होती कि 11 राज्यों में गाय का मांस है इसको लीगल किया गया, बाकी राज्यों में इलीगल है। इस पे कभी किसी ने कोई सवाल उठाया? क्यों नहीं उठाया? क्योंकि किसी को इससे कोई मतलब नहीं है कि इसलिए मुद्दा नहीं। हमारा मुद्दा क्या होता है कि अगर हमारा मुद्दा होता है हमारे देश की भोली भाली जनता को भड़काना, इनको गुमराह करना और जो काम की चीज़ें होती हैं उनको ना बताकर ऐसी उलझनों में डाल देना जिनसे उनको लगे कि यही सारी चीज़ें हैं। क्यों किसी को ये नहीं बताया जाता? क्यों ये मैटर बाहर उभर के नहीं आता है कि हमारे देश में भी एक विदेश की आई हुई लड़की को एक मौजूदा एमपी के लड़के ने उसके साथ कुकर्म किया, या कह सकते हैं उसका रेप किया, फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेलिंग की हद यहाँ तक बढ़ गई कि उसको सुसाइड करनी पड़ी। और उस देश की जितनी भी लड़कियां हमारे देश में पढ़ने आए थे उनको सबको बाहर निकाल दिया गया, ये कह के कि तुम लोग यहाँ सेफ नहीं हो, चले जाओ। और हमारे देश का स्लोगन क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जो विदेश से पढ़ने वाले लोग आते हैं हमारे यहाँ, तो इस मुद्दे पे किसी का, जब विदेश की लड़कियां ही हमारे यहाँ सेफ नहीं है तो सोचिए हमारे देश की लड़कियां यहाँ कितना सेफ होती हैं। और जबकि हमारा स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों लोग इस मुद्दे पे ध्यान नहीं देते हैं? क्यों